प्रथम बालकांड। बालकांड में राजा दशरथ और पुत्रेष्टि यज्ञ। अयोध्या के राजा दशरथ को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। ऋषि वशिष्ठ के सुझाव पर उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ के प्रसाद से राजा दशरथ की 3 रानियों कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा को 4 पुत्र हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। विश्वामित्र का आगमन और राम लक्ष्मण का साथ जाना। ऋषि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को मांगा। दोनों भाई ऋषि के साथ गए और ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध किया। राम ने मरीच को भी पराजित किया। अहिल्या का उद्धार। राम और लक्ष्मण मिथिला जाते समय ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या का उद्धार करते हैं। वह श्रापवश पत्थर बनी हुई थी। भगवान राम के चरण स्पर्श से वह फिर से अपने स्वरूप में आ गई। सीता स्वयंवर और विवाह। मिथिला में राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया। शिव के धनुष को तोड़ने की शर्त थी। राम ने धनुष को तोड़कर स्वयंवर जीता। राम और सीता का विवाह हुआ। उनके साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह जनक परिवार की अन्य कन्याओं से हुआ। अयोध्या वापसी। विवाह के बाद राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और उनकी पत्नियां अयोध्या लौटे। वहां खुशियों और उत्सव का माहौल था। बालकांड का महत्व। बालकांड भगवान राम के जन्म, उनके बाल्यकाल, आदर्श गुणों और सीता की विवाह की कथा है। यह धर्म, मर्यादा और कर्तव्य के पालन की प्रेरणा देता है। अयोध्या कांड। राम का राज्याभिषेक तय होना। अयोध्या कांड रामायण का दूसरा खंड है। इसमें अयोध्या में भगवान राम के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन है। राजा दशरथ ने राम को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय किया। यह समाचार सुनकर पूरे अयोध्या में खुशी का माहौल बन गया। कैकेयी का कुचक्र। मंथरा नामक दासी ने कैकेयी को बहकाया और राम के राज्याभिषेक का विरोध करने को उकसाया। कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। राम को 14 वर्षों का वनवास दिया। भरत को अयोध्या का राजा बनाया। राजा दशरथ ने वचनबद्धता के कारण इन वरदानों को स्वीकार कर लिया। राम का वनवास। राम ने पिता के वचन की रक्षा के लिए बिना कोई विरोध किए वनवास को स्वीकार किया। सीता और लक्ष्मण ने भी राम के साथ वन जाने का निर्णय लिया। तीनों ने वनवास के लिए प्रस्थान किया। दशरथ का दुख और मृत्यु। राम के वनवास जाने से राजा दशरथ अत्यधिक दुखी हो गए। राम वियोग सहन न कर पाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। भरत का त्याग। भरत ननिहाल से लौटकर अयोध्या आए और माता कैकेयी के कृत्य से क्रोधित हुए। उन्होंने राज्य लेने से इनकार कर दिया और राम को वापस लाने के लिए वनवास गए। राम ने धर्म और मर्यादा के अनुसार राज्य लौटने से इनकार कर दिया। राम की खड़ाऊ की स्थापना। भरत ने राम की चरण पादुका अयोध्या ले जाकर सिंहासन पर रख दी और राम के प्रतिनिधि के रूप में राज्य चलाने का संकल्प लिया। अयोध्या कांड का महत्व। अयोध्या कांड त्याग, धर्म, कर्तव्य और मर्यादा की कहानी है। यह राम के आदर्श चरित्र, भरत के त्याग और राजा दशरथ की वचनबद्धता को दर्शाता है।